इन्होंने क्या एहसान कर दिया? उसमें तो ये कुछ भी नहीं बोलती तो भी मिलता, वो तो सबका राइट है, उसमें क्या फैसला नहीं किया। उस दिन मुद्दे को दबाया गया। आप 5-5 गाड़ियां पुलिस के साथ लेकर के आएंगी और फिर दबाव में उनसे फैसला करवाएंगे, तो लोग दब करके, मैंने उस दिन भी विरोध किया था और मैं तो इतना विरोध किया था कि मैं उठ करके चला गया था कि मैं नहीं इस बात को मानता, यह अन्याय हो रहा है और मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। आप लोग भी उस दिन थे। ये किसी मुसलमान का भी नहीं है, मेयों का भी नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों का भी नहीं है, ये सभी जाति धर्म के लोगों का है। ये किसी एक जाति का नहीं, सारी जाति धर्म का ये मुद्दा है। दोबारा अपना प्रोग्राम बनाएंगे, अब की बार लार्ज स्केल पर बनाएंगे और हजारों की तादाद में यहाँ से हम पैदल कूच करेंगे। मुख्य आरोपियों को पकड़ना नहीं है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले लोगों को आप अत्याचार अन्याय क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, जैसा कि आप सबको पता है कि घाटमी का हत्याकांड अभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी को लेकर लगातार वहीं परिजनों के साथ मिलकर यहाँ क्षेत्रीय लोग, क्षेत्र के मुसलमान गणमान्य जो मेरे समाज के लोग हैं वो यहाँ धरने में पहुंच रहे हैं, धरने में बैठ रहे हैं और धरने में वक्त दे रहे हैं। उसी के साथ वहाँ नोटिस भी उन लोगों को जारी किया गया है। नोटिस लगभग 14 लोगों के नाम जारी, 12 लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया है, जिनमें शेर मोहम्मद जी हमारे साथ है, जिनका नाम नोटिस में है। सबसे पहले आखिर क्यों धरना दे रहे हैं और धरने के बाद उनको नोटिस आ जाता है, इसको लेकर वो क्या कहेंगे? क्या यहाँ की सरकार, यहाँ के क्षेत्रीय लोग और यहाँ प्रशासन, क्या इस धरने से वो डरे हुए हैं? ये सवाल होगा, उनसे बात करेंगे। जी, आप धरना दे रहे हैं तो आपको नोटिस भेजा गया, इस पे आप क्या मानते हैं? ये जुर्म और जाती है कि जो लोग हत्यारे हैं उनको पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। पिछले 3 दिन से जब से हमने कॉल दी कि हम यहाँ से पैदल यात्रा करके जयपुर जाएंगे, उसी दिन से पूरा प्रशासन इस काम में लग गया कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे दबाया जाए। यहाँ तक कि सीधी पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपको हम पाबंद कर रहे हैं। और कल ही हमें नोटिस दिया गया कि आप लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को हम पाबंद करते हैं। तो एसडीएम पहाड़ी की तरफ से जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैंने तामील उसकी नहीं की है, ना ही मुझे दिया गया है, तो 27 तारीख की बता रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ बुलाया गया है। जो भी मेरी तो जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने नोटिस दिया है। मुख्य रूप से मेरे नाम से नोटिस जारी किया है, उसके बाद फिर बाकी लोगों का नाम उसमें दिया है। अब मैं राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बस का मुख्य आरोपियों को पकड़ना नहीं है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले लोगों को आप अत्याचार अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसमें बहुत सीधा मेरा कहना है कि मैं अभी भी अपनी बात पर, जिस पर पहले दिन से हूँ, उसी पे हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उनको हम थोड़ा नरम दिल इंसान मानते हैं, पर यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं ने, जिनको कि इन्होंने उनकी सरकार में वजीर भी हैं और भी कई जो लोग हैं जो उनके टच में हैं, उन्होंने गुमराह किया हुआ है। और हम इस गुमराही से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निकालना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो रहे हो। अगर ये मुस्लिम समाज और एसटी समाज जो मुख्य रूप से आपको 95 से 97% वोट करता है, अगर ये आपसे छिटक गया, और इस हालात में जो अब ये देखा है, तो मुसलमान निश्चित रूप से छिटकना तय है इनसे, क्योंकि या तो ये अपने एक ही प्रदेश में 2 तरह के काम कैसे कर सकते हैं। कन्हैया हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। सारे मुस्लिम तंजीमों ने मांग की कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमने उसकी मांग की, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने उनको पैकेज दिया, स्पेशल स्कीम में उनका केस किया, 24 घंटे मुलजिम गिरफ्तार हो गए और उनको 1 करोड़ की सहायता राशि दी, 2 बच्चों को नौकरी दी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उससे भी बड़ा जघन्य अपराध है ये, तो फिर हमारे साथ 2म दर्जे का व्यवहार क्यों? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, या तो आप करिए, नहीं तो हम अति शीघ्र दोबारा अपना प्रोग्राम बनाएंगे, अब की बार लार्ज स्केल पर बनाएंगे और हजारों की तादाद में यहाँ से हम पैदल कूच करेंगे। फिर हम देखते हैं हम इनको कैसे। अभी तो हम 5-10 लोगों, 15-20 लोगों का हमारा तय था, जिनको इन्होंने नहीं जाने दिया। अलवर से यहाँ तक चारों तरफ से सारे अधिकारियों ने इस तरह से घेराबंदी कर ली कि आप लोगों को हम नहीं निकलने देंगे। कोई बात नहीं है, मत निकलने दीजिए। अब हम बहुत जल्दी सारे लोग तय करके हजारों की तादाद में जब यहाँ से निकलेंगे तो हम देखते हैं कैसे हमको रोकेंगे। ये इनका पूरी तरह से दमनकारी नीति है, सरकार की दमनकारी नीति है, और सरकार के साथ साथ इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी दमनकारी नीति है, और उन नुमाइंदों के दबाव में यहाँ के अधिकारी काम करते हैं, उनकी दमनकारी नीति है। इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उसमें ना ही तो उसके परिवार के लोग हैं, जुनैद और नासिर के साथ ही, ना ही ग्रामीण हैं, बाहरी लोग यहाँ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस मामले पे भी राजनीति की जा रही है। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहा है, ये मुद्दा पूरे मेवात का है। और
मानवता को झकझोरने देने वाली घटना है ये किसी मुसलमान का भी नहीं है, मेयो का भी नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों का भी नहीं है, ये सभी जाति धर्म के लोगों का है। ये किसी एक जाति का नहीं, सारी जाति धर्म का ये मुद्दा है और सारे जाति धर्म के लोग इसमें साथ हैं, सारे गांव के लोग साथ हैं। सबको ये पता है कि ये बहुत बड़ी ये जघन्य अपराध हुआ है और इस जघन्य अपराध में इनके कहने से क्या होगा, ये तो कुछ लोगों को दबा करके उनको उल्टा सीधा ये कह करके, अब जैसे जुनैद के लिए इन्होंने कह दिया साहब 5 मुकदमे पुराने थे, तो उनके घर वालों को दबा दिया गया, उनको धमका दिया गया कि तुमको उनको मुलजिम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वक्त जब उनको ये गुंडे उठा करके ले गए थे, तब कौन सी गाय थी उनके पास? क्या उनके पास किसी तरह के कोई हथियार पकड़े? क्या उनके पास कोई रस्सी डंडे थे? कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने अभी एक अपना बचाव के लिए ये सब कुछ किया है, उनके परिवार को दबाया हुआ, जबकि उनके परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात दिन उसकी बहन रो रो करके कहती है कि हमारे किसी भी तरह से जो है हमारी मदद की जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से जुनैद के बाप को, जो हारून नाम था उनका, मैं बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ। बहुत एक अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। और हमारा जो फर्ज बनता है उस फर्ज को हम निभाएंगे। और ये इनका कहना गलत है कि यहाँ उनके साथ नहीं है। पूरा गांव हमारे साथ है, पूरे लोगों, पूरा इलाके की हमदर्दी यहाँ के लोगों के साथ है और जुनैद और नासिर को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ है। उस दिन जब शव को दफनाया गया था, वहीं पे कहीं ना कहीं आपने उसमें नाराजगी जताई थी कि कमेटी का एक गठन किया गया। कमेटी ने जिस बात को रखा, तो उनका कहना है कि कमेटी ने जो हमारे सामने बातें रखी, हमने उनको मान लिया है और उन बातों को पूरा किया है। दरअसल क्या है, मैं आपको बता दूं कि हमारे मेयो विशेष तौर से मेवाती कौम से एक सिपाही से डर जाती है। आप 5-5 गाड़ियां पुलिस के साथ लेकर के आएंगी और फिर दबाव में उनसे फैसला करवाएंगे, तो लोग दब करके, मैंने उस दिन भी विरोध किया था और मैं तो इतना विरोध किया था कि मैं उठ करके चला गया था कि मैं नहीं इस बात को मानता, यह अन्याय हो रहा है और मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। आप लोग भी उस दिन थे। तो लोगों को जबरदस्ती दबाव में ला करके और लोगों को धमका करके फैसला किया गया और ये फैसला, इसके अंजाम कहीं ना कहीं इस कांग्रेस को बड़े भुगतने पड़ेंगे। या तो अभी भी समय रहता है, ये जो सही न्याय है उसको करें। हम उम्मीद करते हैं सीएम साहब से कि शायद हो सकता है उनकी आंखें खुल जाएं, नहीं खुलेंगी तो खुद को भुगतना पड़ेगा, यही नहीं पूरी मेवात में भुगतना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उसी के साथ बात हम ये भी करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो लगातार अपने कार्रवाई कर रहा है, उस पर 40 केस भी लगा दिए गए हैं राजस्थान पुलिस के जवानों पे। साथ ही उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि जो ये लोग हैं यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये बताइए हमको कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और यहाँ से आप आगे कुछ करने की बात करें, कहाँ करेंगे और कब करेंगे? अभी हम लोग एक बहुत जल्दी यहाँ पर अपना तय करके एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। अभी पूरे आज जैसे झिरका फिरोजपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, अलवर में कल हुआ था, परसों किशनगढ़ बास हुआ था। हम सब लोगों को अब एक कॉल देंगे, कॉल देकर के सबको इकट्ठा करेंगे। वो बहुत जल्द अतिशीघ्र आप लोगों को बता देंगे। ये आंदोलन किसी सूरत में रुकने वाला नहीं है जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमारा सीधा है कि जो उदयपुर के पीड़ित पक्ष को मिला था, हम वही चाहते हैं, वही पैकेज चाहते हैं, वही हमारा मन है। चाहे कुछ भी हमें झेलना पड़े, मुकदमे दर्ज करें हमारे खिलाफ, हम तो सांकेतिक रूप से, संवैधानिक अधिकार हमारा है, ये सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी भी तरह का कोई इस में उग्र रूप धारण नहीं करना चाहते, ना ही ये हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हों कि किसी तरह से टकराना पड़े। टकराने का तो कोई बात ही नहीं है। टकराने को तो यहाँ की जो लोकल विधायक हैं और मंत्री महोदया जो हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप मेहरबानी करके कम से कम इतना सोचिएगा कि हमारा साथ दीजिएगा, हमारे सामने खड़े मत होइए, हमारे बराबर आकर खड़े होइए। हम उनसे भी अपील करते हैं। विधायक साहब ने जो यहाँ फैसला किया, क्या वो सही नहीं था या वो गलत था या सही था, आप क्या कहेंगे? कोई फैसला किया ही नहीं। जब 15 लाख चिरंजीवी योजना में मिलते हैं, चिरंजीवी योजना में मिलते हैं, तो वो तो सरकार सबको देती है। इन्होंने क्या एहसान कर दिया? उसमें तो ये कुछ भी नहीं बोलती तो भी मिलता है, वो तो सबका राइट है। उसमें क्या वो फैसला नहीं किया? उस दिन मुद्दे को दबाया गया। चिरंजीवी योजना जो है वो सड़क दुर्घटना में ही मिलती है, ऐसे किसी को हत्या में आज तक चिरंजीवी योजना नहीं मिली थी सर। वो गलत कहते हैं। जब इसका उस वक्त 7.5 लाख रुपए मिला करते थे, जब पहलू की हत्या की गई थी, उसकी भी हत्या की गई थी। 7.5 लाख रुपए हमने अलवर से दिलवाए थे। झूठ बोल रही हैं अगर ऐसा कर रही हैं तो। आप मेरी डिबेट करा दीजिए उनसे, लाइव ला करके मैं बात कर दूंगा। उनको किसने कह दिया है कि नहीं मिलता है? जो इस तरह की डेथ होती हैं, जिसमें इस तरह से एक धार्मिक एंगल पर जो डेथ होती है उनमें दिया जाता है। पहले रकबर को भी दिया है और पहलू खां को भी दिया है, वो हमने खुद ही दिलवाया है।
चलिए देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे साथ शेर मोहम्मद जी रहे। उन्होंने बताया कि कल उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उनका कहना है कि हम रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और शांति प्रिय तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से कूच करने वाले हैं। लगातार अब मेवात में जगह जगह, गांव गांव, खंड खंड अब धरना प्रदर्शन जारी है और इंसाफ की मांग जारी है। चाहे प्रशासन कितना भी जोर लगा ले, हम शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जिकोली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।